हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद आशीष। और ये वीडियो ES6 की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं और स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। तो अगर हम ये ES6 में यूज़ कर रहे हैं तो ES5 में इसका क्या बिहेवियर होता था। राइट दोस्तों, हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम लोग ये देखेंगे कि ES5 में हम इसे कैसे यूज़ करते थे और ES6 में कैसे यूज़ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा नाम से कि डिफ़ॉल्ट का मतलब ही होता है कि एक वैल्यू हम डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे, ठीक है? तो हम चलिए सबसे पहले अपने कंसोल पर चलते हैं और वहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेंगे ES5 का कि ES5 में हम कैसे यूज़ करते थे या कैसे फिक्स करते थे इस चीज़ को। और उसके बाद हम देखेंगे कि ES6 में इसको कितने आसान तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो चलिए मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों हम सबसे पहले ES5 एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ES5 में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का ऐसा एग्ज़ाम्पल होता था फंक्शन x, y, z, राइट? और हमने यहाँ पे क्या किया है कि फंक्शन कॉल कर लिया console.log। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखो कि मैंने यहाँ पर तो एक फंक्शन लिया है जिसकी वैल्यू 1 पास की है, ठीक है? बट यहाँ पे मैंने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है और इसमें 3 पैरामीटर यूज़ किए हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पे देखो आप कंसोल करोगे तो सिर्फ x की वैल्यू 1 आएगी और yz की वैल्यू अनडिफाइन आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो console.log x, y, z। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आई है और 2 की वैल्यू अनडिफाइन आ गई है, ठीक है? तो इस चीज़ को अगर लिखना होता तो हम ES5 में कैसे लिखते थे, वो चलिए हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया जाता था, राइट? और इफ कंडीशन में ये देखा जाता था क्या y इक्वल टू अनडिफाइन है, क्योंकि हमें तो अनडिफाइन मिल रहा था ना, तो हम चेक करेंगे अनडिफाइन, ठीक है? और अगर अनडिफाइन है तो हम क्या करते थे, y की वैल्यू 3 असाइन कर देते थे, इक्वल टू 3, ठीक है? फिर हम क्या करते थे, चेक करते थे इफ z इक्वल टू अनडिफाइन। अगेन हम यही चीज करते थे, z की वैल्यू असाइन कर देते थे 5 से, ठीक है? और उसके बाद हम कैलकुलेट करते थे यहाँ पे रिटर्न x प्लस वाई प्लस जेड, राइट? और यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, कंसोल। ये देखिए दोस्तों, अब इसका क्या आउटपुट आ गया 9। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे। देखा दोस्तों, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 9। आप ये समझे कि मैंने एक फंक्शन से सिर्फ एक वैल्यू पास की है, मतलब एक पैरामीटर की वैल्यू पास की है और यहाँ पे डिक्लेयर कितने किए, 3 किए हैं, राइट? बट अगर हम इसे ES5 में फिक्स करना हो तो हम चेक करेंगे कि y की वैल्यू अनडिफाइन है तो y की वैल्यू असाइन हो जाए, और अगर z की वैल्यू अनडिफाइन है तो z की वैल्यू असाइन हो जाए, राइट? और हम इसका कैलकुलेशन रिटर्न कर लेते थे, ठीक है दोस्तों? बट ये क्या होता था, ये ES5 में यूज होता था, ठीक है? तो अगर हमें इसी फंक्शन को ES6 में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे कैसे करते हैं, चलिए अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कमेंट करूंगा और मैं इसके नीचे लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, राइट? और फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया और यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स लिए x, y, z, राइट? और मैंने फंक्शन के यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट किया। अब आप ये देखोगे कि इस फंक्शन में मैंने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया, राइट? बट यहाँ पे मैंने अभी कोई पैरामीटर्स नहीं लिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएट कर दूंगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या क्रिएट करूंगा, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 5, राइट दोस्तों? और यहाँ पे सिर्फ मैं रिटर्न कर लूंगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये देखिए दोस्तों, दिखा ना कितना आसान था। अब आप कंपेयर कर सकते हो दोनों फंक्शन में, यहाँ पे देखोगे। और हमने इसी कोड को लिखने के लिए यहाँ पे कितने मल्टीपल लाइंस यूज किए हैं। बट अगर हम ES6 की बात करें तो ये सिर्फ 2 लाइंस में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पे हमें कितने इफ कंडीशंस लगाने होते हैं, राइट? और आप एज्यूम कर सकते हो कि अभी यहाँ पे हमने सिर्फ 3 पैरामीटर्स लिए हैं, हो सकता है हमारे पास यहाँ 5 पैरामीटर्स होते तो क्या हम 5 बार यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं, तो इससे तो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कोड हो जाता, राइट? तो हमने क्या फिक्स कर दिया, हमने कर लिया ES6 यूज किया और यूज कर लिया डिफॉल्ट पैरामीटर्स की। तो जो ये चीज होता है ना, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 5 या कोई भी वैल्यू आप असाइन करते हो पैरामीटर्स में, उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, तो आप एक सिंगल लाइन में इसका आंसर ये दे सकते हो कि फंक्शन में हम जो भी पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं, अगर हम उस टाइम पे ही इसकी वैल्यू असाइन कर दें तो उसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स हम ES5 में कैसे यूज करते थे, और जब ES6 लॉन्च हुआ तो उसने डिफॉल्ट पैरामीटर को कितना आसान बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं रेस्ट पैरामीटर्स की। ठीक है, ये जो रेस्ट पैरामीटर होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट आपका डिफॉल्ट भी है, रेस्ट पैरामीटर भी है और स्प्रेड ऑपरेटर भी है, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से समझ गए ना तो आपका कोड और ही ज्यादा इजिली हो जाएगा इसे करने में। जैसे कि अभी आप देख ही रहे हो कि मल्टीपल लाइन्स कोड को आपने कितने आसान तरीके में 2 लाइन्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं रेस्ट पैरामीटर का। तो चलिए दोस्तों हम एक ES5 एग्जांपल लेते हैं और उसमें ये देखेंगे कि हम रेस्ट पैरामीटर को ES5 में कैसे यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फंक्शन कॉल करता हूँ, फंक्शन, और मैंने इसकी वैल्यू पास कर दी 1, 2, i, एक स्ट्रिंग, एक बुलियन ले लेते हैं ट्रू, और एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं। राइट दोस्तों, अब ये 5 वैल्यूज को हम एक फंक्शन में यूज करेंगे। तो हम क्या कर सकते थे, हम ये कर सकते थे यहाँ फंक्शन यूज करें, इसके अंदर कॉल कर ले a, b, c, d, e। राइट, अब ये देखोगे कि यहाँ पे मैंने 5 पैरामीटर्स पास किए हैं और मैंने यहाँ पे 5 पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 5 की जगह 10 हो जाए, 10 की जगह 20 हो जाए, तो आप क्या इस तरीके से इस फंक्शन में लिखोगे? नहीं। तो हम ES5 में कैसे लिखते थे, हम ES5 में सिर्फ 2 पैरामीटर्स यहाँ पास करते थे और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं where a इक्वल टू array। यहाँ पे हम सबसे पहले array यूज करेंगे। राइट दोस्तों, आप अच्छे से समझते जाइएगा, array डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, ये प्रोटोटाइप मैं आपको बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट वाली वीडियो, जो एडवांस वीडियो मेरा चल रहा है वहां पे। अभी आप ये समझो कि एरे की एक प्रोटोटाइप होता है जो हम यूज कर लिए प्रोटोटाइप। राइट, और उसके बाद हमने यूज किया स्लाइस, उसके बाद हमने यूज किया कॉल। राइट, अब हम क्या यूज करेंगे, आर्गुमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने पास किया आर्गुमेंट्स और फिर उसके बाद हम यूज कर लेंगे टू वैल्यू। ठीक है, और मैं आपको ये आर्गुमेंट्स बता चुका हूँ अपने जावा स्क्रिप्ट वाली वीडियोस में, तो आप वहाँ पे चेक कर लो कि आर्गुमेंट्स होता क्या है। बट मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। आर्गुमेंट्स का मतलब होता है कि आपने पूरी वैल्यूज इस आर्गुमेंट्स में स्टोर कर दिया है इन फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे आर्गुमेंट्स यूज किया तो इस आर्गुमेंट्स के अंदर हमारी ये सभी वैल्यूज आ गई। राइट, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न x प्लस वाई इंटू ए डॉट लेंथ, अगर हमें इसकी लेंथ चाहिए तो। और यहाँ पर अगर हम कंसोल करें तो आप देखोगे कंसोल डॉट लॉग एक्स इज नॉट डिफाइन, सॉरी यहाँ पे एक्स कर लेते हैं। राइट, अब आप देखोगे कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 5 पैरामीटर्स पास किए हैं और यहाँ पे इस वैल्यू को डिक्लेयर किया है सिर्फ 2 पैरामीटर्स में। बट जैसे ही आर्गुमेंट यूज किया तो आर्गुमेंट हमारे सब पैरामीटर्स आ गए और हमने इन 2 पैरामीटर्स को इस आर्गुमेंट से हटा दिया। राइट, अब जैसे ही हटाया तो इस ए में क्या क्या आ जाएगा, हाई ट्रू 7, मतलब दैट मीन्स 3 जो वैल्यूज हैं इस ए में स्टोर हो जाएंगी। राइट दोस्तों, उसके बाद हमने ये सिंपल सा कैलकुलेशन कर लिया है। ये हमारा हो गया रेस्ट पैरामीटर जो हम ES5 में यूज करते थे। आप ये देखोगे कितना कॉम्प्लेक्स है इसे यूज करना। ठीक है, तो अगर हम बात करें ES6 की तो हम इसे कैसे फिक्स कर सकते थे, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप दोस्तों शॉक्ड हो जाओगे कि सिर्फ एक छोटा सा डॉट हम यूज करके इस चीज को हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इस कोड को कमेंट कर दूं और यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ES6 का, और हम ये देखेंगे कि कैसे 3 डॉट से हम रेस्ट पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूं, फंक्शन 1, और मैं यहाँ पास करूंगा x कॉमा वाई। हमने यहाँ पे भी पास किया था x कॉमा वाई, और उसके बाद हमें ये कॉम्प्लेक्स लाइन लिखनी पड़ी थी इस 3 वैल्यू लेने के लिए। राइट, बट हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे 3 डॉट और z। राइट दोस्तों, अब आप ये देखोगे कि जैसे मैंने ये 3 डॉट्स लगाई और ये 3 डॉट एज्यूम कर लेता है कि आपके जो बचे हुए वैल्यूज हैं वो जेड में स्टोर हो जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके अगर आपको दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग जेड। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पे z की वैल्यू क्या मिली है, हाई ट्रू 7, दैट मीन्स ये तीनों वैल्यू हमें z के अंदर मिल गई। और किसकी वजह से, सिर्फ ये 3 डॉट की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आपको बताऊं कि रेस्ट पैरामीटर्स क्या होता है, तो रेस्ट पैरामीटर्स होते हैं वो जो बचे हुए वैल्यूज होते हैं। ठीक है, और रेस्ट पैरामीटर को हम 3 डॉट से असाइन करते हैं। 3 डॉट से हम स्प्रेड ऑपरेटर को भी असाइन करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं रेस्ट और स्प्रेड में डिफरेंस क्या होता है, तो रेस्ट पैरामीटर हम उसे कहते हैं जो फंक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी फंक्शन में 3 डॉट्स लगा हुआ देख जाओ या आप किसी फंक्शन में 3 डॉट पास करते हो तो वो हमेशा रेस्ट पैरामीटर्स होता है। ठीक है, उसका नाम ही है पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स आपको पता है कहाँ पास होता है, वो पास होता है फंक्शन के अंदर।
ठीक है दोस्तों, और सिंपल था। उसके बाद हम सेम कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे किया था, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और जैसे ही प्रिंट करेंगे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सेम वैल्यूज हमें यहाँ पे वही मिलती थी और सेम वैल्यूज हमें यहाँ पे भी मिल रही। अब आप ये डिफरेंस लगा सकते हो कि ES5 में करने के लिए हमें कितना कॉम्प्लेक्स कोड करना पड़ा था और वही चीज हमें EX6 में करने के लिए कितना सिंप्लिसिटी से हम इसको फिक्स कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट ऑपरेटर है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं स्प्रेड ऑपरेटर का, तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था रेस्ट पैरामीटर्स का। तो रेस्ट पैरामीटर में भी हमने 3 डॉट्स यूज किए थे और यही 3 डॉट हम यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर्स में। और मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि अगर फंक्शन में हम 3 डॉट्स यूज करते हैं तो रेस्ट पैरामीटर्स हो जाता है, बट उसके अलावा अगर हम कहीं पे भी 3 डॉट्स यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों कि रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले की ES5 एग्जांपल लेते हैं कि जब हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर नहीं था तो हम कैसे उस चीज को फिक्स करते थे या हम कैसे उस कोड को लिखते थे। तो सबसे पहले हम इन कोड्स को यहाँ डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 2 एरे यूज करेंगे। हम उन 2 एरे को ऐड करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों एरे कैसे मर्ज हो सकता है। ठीक है, तो हमने यूज किया वेर, एक हमने यूज किया पैराम्स, और इस पैराम्स हमने वैल्यू डाल दिया है हेलो ट्रू 5। ठीक है दोस्तों, और एक और हमने वैल्यू ले लिया यहाँ पे वेर नंबर, हमने यहाँ पास किया 1, 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने 2 एरे बनाया हुआ है, एक पैराम्स का और एक नंबर का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि दोनों एरे कंकनेट हो जाए, मतलब ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल, साथ में प्रिंट करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, नंबर। ठीक है, सेम यही नंबर जो मैंने अभी डिफाइन किया तो मैंने यूज किया, लगाऊंगा डॉट, फिर लगाऊंगा कॉन्केट। ठीक है, अब ये कॉन्केट की प्रॉपर्टी है, ये कॉन्केट एक मेथड है। ठीक है, जो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम यूज करेंगे पैरेंथेसिस और इसके अंदर पैराम्स को डिफाइन कर देंगे। अब आप ये देखोगे कि इसकी वैल्यूज हमें मिल गई, क्या मिल गई, कॉन्कनेट होके पूरा एरे मर्ज हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ पे हमने 2 एरे यूज कर रखे थे, अब हमें ये आउटपुट मिल रहा है सिंगल एरे में। ठीक है, तो हमें इस चीज को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, कॉन्केट यूज करना पड़ा। ठीक है, बट अब क्या होता था कि ये ES5 में हम यूज करते थे, बट अगर इस चीज को हमें ES6 में यूज करना पड़े तो आपको बताऊंगा दोस्तों ये सिर्फ यूज हो सकता है 3 डॉट से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन के बाहर अगर हम ये 3 डॉट्स यूज करते हैं तो हमें इसे क्या बोलना पड़ता है, स्प्रेड ऑपरेटर। तो अगर हमें ES5 में से फिक्स करना हो तो हम यूज करेंगे इसको, यहाँ पे इसको हम डिलीट करते हैं, इसको हम कमेंट ही कर देते हैं, यहाँ पे नया कंसोल लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 3 डॉट। ठीक है, 3 डॉट के साथ पैराम्स, कॉमा, 3 डॉट के साथ नंबर। ठीक है, अब आप ये देखोगे जैसे ही मैंने यूज किया तो ये एज अ एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दिया, बट ये मुझे एरे में यूज करना था तो मैं इसके बाहर क्या लगा दूंगा, एरे लगा दूंगा। देखा दोस्तों क्या हो गया, मैंने इसको एरे ब्लॉक में जैसे ही रखा ये 3 डॉट्स को, ये मेरा क्या हुआ, एरे को कॉन्केट कर दिया। मुझे कॉन्केट मेथड की जरूरत नहीं पड़ी है, बस क्या यूज करना पड़ा हमें, 3 डॉट्स। जैसे ही हम 3 डॉट्स यूज करें विथ कॉमा के साथ, ये हमारा एरे कॉन्केट हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो कितना आसान था हमें स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करना। ठीक है, तो ये आपसे कभी पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू में, और आप इसे अपने कोड में भी कर सकते हो कि अगर आपके पास 2 एरे हो और उसे ज्वाइंट एरे एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करना है तो आप स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा एक तरीका। एक और तरीके से हम इन 2 एरे को कॉन्केट कर सकते हैं, वो भी ES6 में ही। ठीक है, वो ES6 का ही एक फीचर है। जैसे कि अगर हम यूज करें, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, जैसे कि हम यूज करें कंसोल, मैं इस कोड को पहले कमेंट कर दूं, और हमने यूज किया कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, हम यूज करेंगे एरे, उससे पहले हम इस कोड को यहाँ कमेंट कर देते हैं, और हम इसी एरे में 1, 2 लिखेंगे जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे 3 डॉट और फिर पैराम्स। ठीक है, जैसे ही हमने ऐसा किया आप ये देखोगे कि हमारा एरे फिर से कॉन्केट हो गया। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि आपने इसे क्यों कमेंट कर दिया। हमने इसे कर दिया कि आप सोचो कि आपके पास ये 2 वैल्यूज हो और आप ये चाहते हो कि जो आपकी ये एरे है उन 2 वैल्यूज में ऐड हो जाए। ठीक है, या वो 2 वैल्यूज आप एरे में ऐड करना चाहते हो, आप ऐसे करके इन 2 वैल्यूज को किसी एरे में ऐड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा ये हमें फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे भी हमने यूज किया स्प्रेड ऑपरेटर।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है, रेस्ट पैरामीटर्स क्या होता है और स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होता है या कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।